एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में उतना टाइम दे नहीं पा रही थी तो मैंने उसे क्लोज़ कर दिया था। तो फिर उसके बाद में जैसे अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि जब आप किसी और के अंडर में काम करते हैं तो आपको उसके ही हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे बंद नहीं किया होता तो आज मैं आतिश के साथ में काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही होती। क्योंकि जब आप अपने हिसाब से काम करते हैं ना तो आप सेकंड सेकंड का हिसाब नहीं रखते। तो इस तरीके से, और बच्चों के साथ में ना आप एकदम एग्जैक्ट टाइम वाले काम जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो दुनिया नहीं समझेगी और दुनिया समझती भी नहीं है, और कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे ऐसे टाइम पे, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में बच्चा है या नहीं है, मतलब उसको बस काम से मतलब होता है। तो इस तरीके के लोग होते ही हैं। पर कोई बात नहीं, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, तो मैं इस सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करूँगी। और थैंक यू मेरा बच्चा। ओ कोई बात नहीं, नीचे रख दीजिए, खा लूँगी। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल मैं सुबह में 6 बजे उठ जाती हूँ, और सबसे पहला काम जो होता है वो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही एक साथ बनाना होता है। तो करीब करीब 8 सवा 8 बजे तक मेरा दोनों काम ही कंप्लीट हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट बनाने का। क्यों ऐसे चल? मुझे छाता दो, मैं हैंड रख लूंगा। मैं हैंड रख लूंगा। तो छाता ऊपर लगाओ। हाँ तो चलो ना, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ चलिए, किनारे किनारे से चलो आराम से। आतिश ने ये सब कैसे उठाया? ये बहुत ज़्यादा भारी है। और तुमने ये कैसे उठाया और क्यों? हाँ, व्हाट? सब क्यों उठाए? टेल मी। तो ये तो काफी भारी है, तुमने अकेले कैसे उठाया? पता नहीं। ठीक है, डोंट वरी, मैं रखूंगी, मेरा काम बढ़ा। अभी सोया हुआ है, और जब मैं 3 o'clock अभी मुझे जाना है इंस्टीट्यूट, तो 3 o'clock जब मैं उसे उठा के लेके जाऊंगी तो फिर वो मतलब थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। आतिश को जब से मैंने उठा के अपने साथ इंस्टीट्यूट ले जाना स्टार्ट किया है, तो बस मुझे एक बार बस मैं उसे बोलती हूँ कि आतिश चलो, अब टाइम हो रहा है जाने का, और वो तुरंत उठ जाता है। जबकि ऐसा वो पहले कभी भी नहीं करता था कि वो तुरंत उठ जाए। वो सोता है तो काफ़ी टाइम तक सोता ही रहता है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अंदर से थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन हाँ चलेगा, मैंने जैसे ही बोला है कि व्हेन लाइफ पुट्स यू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि वाई मी, एंड वी हैव टू से ट्राई मी। तो इस बार मैंने सोचा है कि हाँ, मैं इस स्लोगन को बस ऐसे ही नहीं, मैं इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके देखती हूँ कि ये स्लोगन जो है किस तरह से काम करती है, और हम अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पहले मैं क्या करती थी कि सुबह में उठ के सबसे पहले झाड़ू मतलब जो भी क्लीनिंग का काम है वो करूँगी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले खाना रेडी करती हूँ। उसके बाद में अगर टाइम बचा, अभी कुछ दिनों से मैं इंस्टीट्यूट 9 o'clock से भी जा रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए ही है, और उसके बाद में 3 o'clock शाम को।
तो होता ये है ना कि सुबह सुबह मैं सारे काम नहीं हो पाते, क्योंकि आज इसका नाश्ता वगैरह भी और हस्बैंड को भी जाना रहता है, तो उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना। तो सबसे पहले उठ कर के मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जो क्लीनिंग का काम रहता है वो मैं रात के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ, यानी कि जब मैं 5 बजे शाम को आऊँगी उसके बाद में ही मैं वो सारे काम करूँगी। अभी अभी मैं आई हूँ इंस्टीट्यूट से 11 o'clock, मतलब 2 घंटा का ही बस है। तो आ कर के मैंने उसे खाना वगैरह खिलाया, खुद खाई हूँ, फिर थोड़ा सा इधर उधर का काम करूँगी। उसके बाद में मैं इंस्टीट्यूट चली जाऊँगी। उसके बाद जब आऊँगी तो क्लीनिंग का काम करके और फिर मैं नहा लूँगी। तो ऐसे भी जब नॉर्मल गर्मियों के दिन होती है तो मुझे रात में ही, मतलब शाम को मैं ये सारे काम करके नहा लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में काफ़ी जब उठती हूँ तो थोड़ा फ्रेश भी रहता और घर भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता, कुछ भी उतना ख़राब नहीं रहता, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं और फिर शाम को मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग, कौन कौन से लोग ऐसे करते हैं मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और एक बात मुझे हमेशा से फील होता है कि जब भी मैं किसी के अंडर में काम करती हूँ ना, तो वो ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ जाता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और जब भी मैं अपना काम करती हूँ, मतलब खुद का काम, तो फिर मैं उसमें धीरे धीरे करके काफ़ी, मतलब आगे जाने लगती हूँ और लोग सपोर्ट भी, मतलब सपोर्ट भी उस तरीके के मुझे मिलने लगते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि ना, किसी के अंडर में काम करना मीन्स जॉब मेरे लिए नहीं बना है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू में मुझे जॉब क्लियर हो करना, चाहे तो मैं अपना कितने भी एफर्ट्स लगा दूँ, कितना भी कुछ, तो मुझे जॉब मिलती भी बहुत कम तरीके से। और जब मैं अपना वही काम शुरू करती हूँ तो उसमें काफ़ी कुछ होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं फुल टाइम नहीं दे सकती और अपना खुद का काम, सबको पता है कि आगे जाने के लिए उसमें फुल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।